पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो एपी है वो काम करता है, किस तरीके से फॉर्मूलाज जो है पहले मतलब जो एक्सरसाइज को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले, जिसमें एन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने एन का फॉर्मूला लिखा था कि एन बराबर होता है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के, जहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, डी जो है वो डिफरेंस है। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है, एग्जाम्पल का ये सवाल है, आप ये देख सकते हैं। सवाल लिख रहा है कि एपी 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी लिखना है। मतलब ये एक एपी है जो मैं लिखता हूं पहले। अगर हम एपी की बात करें तो एपी दे रखा है 3/2, 3/2, 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2। ये हमारे पास एपी के एपी का एक क्वेश्चन है जिसका ए बराबर क्या है वो आपको बताना है और डी बराबर क्या है वो आपको बताना है, यानी प्रथम पद और ये सार्वअंतर डी बताना है आपको। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जो दिया गया, फर्स्ट एग्जाम्पल है ये। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, चलिए तो हम ये जानते हैं कि कोई भी एक एपी है, कोई भी जो एक एपी है, अगर वो संख्या एपी में है, मतलब ये हुआ कि उसका जो पहला पद है वही जो है वो ए है, यानी 3/2। और हम डी की बात करें तो डी के लिए फॉर्मूला है a2 माइनस a1, यानी कि किसी भी दूसरे पद में से आप उसके ठीक पहले वाला पद अगर क्या करते हैं माइनस करते हैं तो आपको ना उसका मीनिंग जो है, उसका जो मतलब है, उसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो a2 की वैल्यू 1/2 है और a1 की वैल्यू 3/2 है। तो हम यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 - 3 यानी कि -2/2। तो ये हम कटेंगे तो a की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू कितनी, माइनस में 1 बनना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर बनाना चाहे तो आप यहाँ पे लिख लें कि a1 बराबर 3/2 और a2 बराबर 1/2, इसलिए d बराबर ऐसे। ना चाहे आप ऐसे भी लिखे तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।